हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रीट्स 26। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ निमकी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। शाम की चाय के साथ अगर निमकी मिल जाए तो चाय का स्वाद तो दुगना हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के निमकी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो मैदा का पैकेट लिया हुआ है और गणेश ब्रांड का मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का मैदा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक बर्तन में मैदा को निकाल लेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ निमकी की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आने वाले दिनों में दोस्तों हम लोग मसाला निमकी और बहुत सारे जो स्नैक्स होते हैं उसकी रेसिपी भी मैं चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पैकेट भी खोल दिया है और बर्तन में 2 किलो मैदा मैंने डाल दिया है। अगर आप लोगों को निमकी खाना पसंद है और बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है या आप लोगों से निमकी उतना खस्ता बनता नहीं है, तो जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, इसको फॉलो करके निमकी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी और बिल्कुल खस्ता निमकी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच कलौंजी ले रही हूँ, या आप लोग इसे कह सकते हैं काला जीरा या नाइजिला सीड्स कहते हैं इसे। 2 चम्मच कलौंजी 2 किलो मैदा के लिए काफ़ी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच नमक। मैदा हमें गूंदना भी है, तो जितना क्वांटिटी मैदा का भी दिख रहा है उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसीलिए नमक आप लोग बिल्कुल सावधानी से डालें। उसके बाद हमें डालना है इसमें रिफ़ाइंड ऑयल। यहाँ पर मैं रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1 कटोरी मैं ले रही हूँ रिफ़ाइंड ऑयल। तो 2 किलो मैदा के लिए 1 कटोरी रिफ़ाइंड ऑयल काफ़ी रहता है। तो किनारे से हम लोग धीरे धीरे तेल को डालना शुरू करेंगे। तो जैसा मैं बता रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग प्रोसेस को फॉलो करिए। ये देखिए, तो तेल मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिलाते जाएंगे। और अभी हम लोग पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। पानी कब डालना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये देखिए, धीरे से हल्के हाथों से मैं जिस तरह से सारी चीज़ों को मिला रही हूँ। तो हमने डाला है मैदा, कलौंजी, नमक और रिफ़ाइंड ऑयल। तो सारी चीज़ों को हम लोग हल्के हाथों से धीरे धीरे इस तरह से उंगलियों से मसल के हम लोग सारी चीज़ों को मिला लेंगे। और जब सारी चीज़ें मिल जाएं तो आप लोग हथेलियों की मदद से इसको दबा करके देखिए। ये देखिए, इस तरह से मैदा जो है बंधना चाहिए। और जब मैदा इस तरह से बंधने लगे तो बीच में क्या करिए, आप लोग इस तरह से थोड़ा सा गड्ढा बना लीजिए और उसी में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी मैंने तेल लिया था, उसी 1 कटोरी में मैं पानी ले रही हूँ और धीरे धीरे करके बीच में डाल रही हूँ। और फिर से हमें हल्के हाथों से सारी चीज़ों को मिला लेना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है दोस्तों कि जब आप लोग इसे गूंद करके तैयार करें तो ये ना ज़्यादा गीला होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। तो उसी तरह से आप लोग पानी डालिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को गूंद करके तैयार कर लिया है और 10 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। उसके बाद फिर से मैं इसे गूंद करके तैयार कर ले रही हूँ। दोस्तों, जब मैदा अच्छी तरह से गूंद जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लोइयाँ निकाल लेंगे। तो रोटी के लिए जितने हम लोग लोइयाँ बनाते हैं उससे थोड़ा सा अधिक हमें लेना है, क्योंकि हम लोग निमकी बना रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इतनी बड़ी लोइयाँ आप लोग बना करके तैयार कर लें और दोनों हथेलियों के बीच से अच्छे से इसे गोल करके चिकना कर लें। ये देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग किचन टॉप पे भी निमकी बना सकते हैं और चकले पे भी आप लोग निमकी की रोटी बना करके काट सकते हैं। तो किचन टॉप पर मुझे निमकियों को काटना ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं किचन टॉप पे ही बना रही हूँ। आप लोगों को जैसा सुविधा हो आप लोग उसी तरह से कर लीजिए। और किचन टॉप को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसमें हम लोग थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखिए, इस तरह से। और जो हमने लोइयाँ तैयार की हुई हैं उसको मैं एक एक करके इस तरह से रख रही हूँ किचन टॉप पे। और जिस तरह से हम लोग रोटियाँ बेलते हैं बस उसी तरह से हमें इसको बेल करके तैयार कर लेना है। बस ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पतली रोटियां हमें नहीं बेलनी है इसकी। तो रोटियां बेलना तो दोस्तों आप लोग सब कोई जानते ही होंगे, बहुत ही आसान है। इस तरह से आप लोग धीरे धीरे हल्के हाथों से करके जो मैदा हमने तैयार किया हुआ है उसको आप लोग बेल लीजिए। बस यही ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इसे बेल करके तैयार कर लिया है। अब चाकू की सहायता से मैं इसे बीचों बीच से काट रही हूँ और जितना पतला या मोटा आप लोगों को निमकी बनाना है उस तरह से आप लोग इसे काट लें। और निमकी कटर भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन चाकू से काटना मुझे ज़्यादा सुविधा लगता है। हाँ, निमकी कटर से निमकी में थोड़ा सा डिज़ाइन बनता है, उस तरह से आप लोगों को बनाना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को, जितना भी पतला या मोटा या लंबा आप लोगों को निमकी काटना है, आप लोग इसे छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं धीरे धीरे इसे कट कर रही हूँ। तो बहुत लंबी मैं निमकियाँ नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा इसका जो लंबाई है मैं थोड़ा सा छोटा ही रखती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे काट लिया है। अब क्या करेंगे, बीचों बीच से अभी इसे काटना है, लेकिन साइड की जो निमकियाँ होती हैं दोस्तों, उसे मैं एक एक करके 2-3 लाइन जो है उसको काट करके पहले से अलग कर लूँगी। आप लोग इसे बीचों बीच से भी काट सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को सुविधा हो उस तरह से आप लोग काट लीजिए। और दोस्तों मैं तो आप लोगों को बताना भूल ही गई कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल की कुकिंग वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी ऐसी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर देखिए, साइड का जो 2 से 3 लाइन है उसे मैं काट करके अलग कर ले रही हूँ, और बाकी का जो इक्वल वाला लाइन है जिसमें बड़े साइज़ की निमकी है उसको मैं एक साथ काटूँगी। ये देखिए, तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि आप लोग किसी भी तरह से निमकी को काट सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को पसंद हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो मेथड बता रही हूँ वैसे ही। ये देखिए, तो 2 से 3 लाइन को मैंने काट करके अलग कर लिया है। अब एक साथ जितने भी बड़ी निमकी के पार्ट्स हैं उसको हम लोग काट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, इस तरह से मैं इसे काट करके अलग कर ले रही हूँ। और नीचे में मैदा डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसे बेल कर तैयार करते हैं और कटिंग करते हैं तो अगर आप लोग मैदा नहीं डालेंगे किचन टॉप पे तो जो कटिंग करने के बाद जितने पीसेस हैं वो नीचे चिपक सकते हैं, इसीलिए आप लोग मैदा ज़रूर से डालें। ये देखिए, और यहाँ पर जितने भी पीसेस हैं उसको मैंने काट करके अलग कर लिया, और चाकू की सहायता से इसको उल्टा करके हम लोग अलग कर लेंगे किचन टॉप से। ये देखिए, इस तरह से नीचे से इसे हटा लें। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है चूल्हे पे और गैस भी ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैं 1 लीटर के करीब रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप लोग बेलना इसे स्टार्ट करें उसी टाइम तेल आप लोग चढ़ा दें। वीडियो में भले ये बाद में मैंने दिखाया है, लेकिन जब मैंने इसे बेलना स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने तेल चढ़ा दिया था, ताकि जब ये कट करके तैयार हो उसके बाद ही आप लोग तुरंत निमकियों को तेल में डाल दें। अगर आप इसे काफ़ी देर तक रखेंगे काटने के बाद तो ये आपस में चिपक जाएंगी। ये देखिए, इसे काट करके मैंने अलग कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग एक निमकी जो है उसे तेल में डाल करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निमकी डालने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगी है, मतलब तेल गर्म हो चुका है। और निमकी को तलने के लिए आप लोग फ्लेम लो टू मीडियम पर ही रखें। अगर आप लोग हाई फ्लेम में इसे फ्राई कर देंगे तो हो सकता है अंदर से निमकी कच्ची रह जाए और बाहर से इसका कलर ब्राउन हो जाए, इसलिए आप लोग लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसे तलें। तो यहाँ पर मैं सारे जितने भी हमने निमकी काट करके तैयार किए हुए हैं उसको मैं तेल में डाल रही हूँ और बिल्कुल इसे हल्के आंच पे हम लोग तल लेंगे। एक बैच तल करके तैयार होने में दोस्तों करीब 10 से 12 मिनट आप लोगों को लग सकते हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छे से तल रही है और हमने यहाँ पर छकनी ली हुई है इस तरह से, और हल्के हाथों से आप लोग निमकी को अलग कर लीजिए तेल में। ये देखिए, इस तरह की छकनी सबके किचन में होती है। आप लोग इस तरह से हल्के हाथों से सारे जो इतने टुकड़े हैं उसको अलग कर लें, नहीं तो ये आपस में चिपकेंगे। तो धीरे धीरे करके आप लोग देखिएगा दोस्तों कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होने लगेगा। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया हुआ है दोस्तों, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ न्यूज़पेपर और इसी में हम लोग निमकी को तल करके निकालेंगे। ये देखिए, इसका कलर काफ़ी अच्छा लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है, तो निमकी बिल्कुल तैयार है। इसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अलग करके रख लेंगे तेल से। ये देखिए, तो जिस तरह से हमने
बेल करके निमकियों को काटा था, उसी तरह से मैंने दूसरा लोई भी काट करके तैयार कर लिया है और उसको भी मैं तेल में डाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके वही प्रोसेस हमें दोहराना है। और तेल का फ्लेम जो जैसे मैंने बताया दोस्तों आप लोगों को, लो टू मीडियम पे ही रखें आप लोग। तो यहाँ पर तैयार हो चुकी है निमकी बन करके, और बहुत ही ये खस्ता निमकी बन करके तैयार होती है। ये देखिए अब क्या करूँगी, मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख ले रही हूँ और मैंने टिश्यू पेपर पे लगा दिया है। तो दोस्तों आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।